नेहरू गांधी परिवार की तानाशाही के किस्से सुनेंगे तो हिटलर भी उनके सामने बौना नजर आने लगेगा। इनकी तानाशाही का शिकार ऐसे ऐसे लोगों को होना पड़ा जिनके बारे में जानकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे। राष्ट्रपति के साथ तानाशाही। नेहरू इतने बड़े हिंदू विरोधी थे कि लाख कोशिशों के बाद भी जब सरदार पटेल की कोशिशों की वजह से सोमनाथ मंदिर का निर्माण नहीं रुकवा सके तो साल 1951 में मंदिर के उद्घाटन में रोड़े अटकाने की कोशिश की। दरअसल तब न ऐसे हर एक के हाथ में मोबाइल था, न 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल, तब प्रसारण का कोई साधन था तो ऑल इंडिया रेडियो। लेकिन कांग्रेसी सरकार में उद्घाटन के समय ऑल इंडिया रेडियो भी तुष्टीकरण का शिकार हो गया। कहा जाता है कि उद्घाटन के बाद जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाषण देने लगे तब ऑल इंडिया रेडियो पर उनके भाषण को ब्लैकआउट कर दिया गया, शायद इसलिए ताकि हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने वाले राष्ट्रपति की आवाज रेडियो पर सुनकर कहीं उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। ऐसी तानाशाही जहां राष्ट्रपति तक के भाषण को ब्लैकआउट कर दिया जाए आपने कहीं और देखा है? लता मंगेशकर के भाई के साथ तानाशाही। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के भाई हृदय नाथ मंगेशकर तक कांग्रेसियों की तानाशाही का शिकार हो चुके हैं। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने वीर सावरकर की एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत की थी। अब नेहरू और कांग्रेसी कुनबा वीर सावरकर से कितनी नफरत करता है ये किसी से छिपा तो नहीं है। हृदय नाथ मंगेशकर को अपने इस कसूर की सजा झेलनी पड़ी, जिसकी वजह से उन्हें कथित तौर पर ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी से निकाल दिया गया था। किशोर कुमार पर बैन। किशोर कुमार को भी आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार का गुणगान करने से मना करने का इल्जाम भुगतना पड़ा था। इंदिरा गांधी की सरकार ने किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित न किए जाने का आदेश दे दिया। यही नहीं, जिन फिल्मों में किशोर कुमार बतौर अभिनेता दिखे थे उनके प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई। अरे बाकी तो छोड़िए, किशोर कुमार के गानों की ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की बिक्री भी प्रतिबंधित कर दी गई थी। देवानंद की फिल्मों पर बैन। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी 7वें आसमान पर थी। उस दौरान अपनी हनक दिखाने के लिए किसी पर भी चाबुक चलाने से बाज नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि उनकी चाबुक से सुपरस्टार देवानंद जैसा नायक भी बच नहीं पाया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान इंदिरा सरकार के समर्थन में बयान देने से मना कर दिया था। उनके मना करने के तुरंत बाद दूरदर्शन पर उनकी फिल्मों के प्रदर्शन को बैन कर दिया गया। यहाँ तक कि किसी भी सरकारी माध्यम में देवानंद का नाम लिखे जाने तक पर पाबंदी लगा दी गई थी। मालिनी अवस्थी के गाने पर रोक। आज आपको श्रीराम पर बने एक से बढ़कर एक गाने सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन एक समय था जब श्रीराम पर गाना गाने से भी गायकों को रोक दिया जाता था। प्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी के अनुसार साल 2005 में मनमोहन सरकार के दौरान जब वो दूरदर्शन पर श्रीराम पर आधारित एक गीत गा रही थी तब उनकी रिकॉर्डिंग बीच में ही रोक दी गई। उसके बाद उनसे कहा गया कि आप इस गाने को नहीं गा सकती, इस गाने को छोड़कर कोई और गाना गाएं। अयोध्या में जन्मे ये गाने का मेरे देश के दूरदर्शन में मुझे अधिकार नहीं 2005 में, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी, मैं लौट करके आ गई। आज हम भाग्यशाली हैं कि देश में ऐसी तानाशाहों की सरकार नहीं है। आज कम से कम हर कोई अपनी बात बोलने को आजाद है। तभी आपको आज राम आएंगे जैसे गाने सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब गीतों और गीतकारों को गाने से रोका नहीं जाता।